यस सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। I welcome all my online students to this session 2 of फिफ्थ रमजान क्लास। आज पांचवा रमजान है, पांचवी क्लास है। और मेरी आज की सेकंड सेशन पार्ट टू, जो सेकंड सेशन जो क्लास है, उसको उस क्लास को मैं तमाम स्टूडेंट्स का मैं खैर मुकद्दम करता हूँ। आई वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आई कैन से दैट आई कैन से दैट आई वेलकम टू ऑल माय डियर ऑनलाइन सीरियस स्टूडेंट्स। समझ रहे हैं आप सीरियस स्टूडेंट्स का इशारा किस तरफ है? अभी आप देखें, ट्वेल्थ फेल मूवी में मनोज शर्मा नाम का एक रोल है। आज वो आईपीएस है महाराष्ट्र में। मनोज शर्मा साहब कितने सीरियस थे, उन्होंने अपने मकसद में गिरने में काम करे, होटलों में काम करे, टॉयलेट साफ करे, कपड़े धोए, किसी कैसी मेहनत करे, दिन में काम, रात में पढ़ाई। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? बताओ मेरे को। क्या कर सकते सर? नहीं कर सकते, नहीं बोलना, ये बेकार के बात है। कर सकते आप, नथिंग इज इम्पॉसिबल। समझ जाओ। अब मैं आपकी क्लास में रहेगा तो मैं भी जाता हूँ, जाके ड्यूटी करना है। टिमरिस में रेजिडेंशियल स्कूल में कितनी मेहनत रहती है, आपके फ्रेंड्स को पूछ के देखो जो काम कर रहे हैं। जाना जाने का, फिर रात में घर को आने का टाइम ही नहीं है मेरा। कल एडिटिंग कर रही थी, रात में 8 बजे मेरे को आया था। इफ्तार वाइन, सो वाइन, खाना भी वाइन। कल तरावी की भी नमाज थोड़े चले गए मेरे। तो बोलने का मतलब क्या, माय डियर स्टूडेंट्स, जिंदगी बस यही है अपनी, कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ही है अपनी जिंदगी। आप आराम तलब नहीं कर सकते। अब देखो, सुबह में फर्स्ट सेशन में 100 बच्चे थे, अब कम से कम एक 15-20 बच्चे गायब है। नहीं है वो सीरियसनेस, नहीं है वो जज्बा, नहीं है उनके पास। मैं आप जितने भी बच्चे जो मेरी क्लास में 60-70 या कुछ 75 बच्चे दिख रहे हैं, इन तमाम स्टूडेंट्स के जज्बे को सलाम कर रहा हूँ। आपके लिए दुआ भी मैं स्क्रीन पे लिख दिया, पढ़ लो, पढ़ के आमीन बोलो। बहुत सारे बच्चे स्क्रीन पे नहीं देखे, क्या की लिख दी जमील साहब। आए आप पढ़ो, आमीन पढ़ के आमीन समझ के दुआ जज़ाकल्लाह। अपने आप के लिए करो, मेरे लिए दुआ करो। ये जज्बे को समझो, ये फिक्र को समझो, कैफियत को समझो। तो जैसा कि गुज़िश्ता क्लास में, गुज़िश्ता फर्स्ट सेशन में मैंने जैसा बताया आमीन। था कि मैं आपको पार्ट टू, सेशन 2 में इंशाल्लाह क्या बताऊंगा बोला था आपको मैं, एक कहानी क्या बताऊंगा बोला था, टेट की कहानी सुनाने वाला की था। कहानी। पार्ट वन, की सेशन कहानी। 1 पूरा हमारा मोटिवेशन में चलेगा। अच्छा था नहीं था सेशन, आपको समझ में आया नहीं आया? देखो लोग कितनी मेहनत करें, हकीकी रियल स्टोरी है। मनोज शर्मा की ट्वेल्थ फेल मूवी है, अगर आप देख सकते हो तो अच्छा देखो। मैं सर। देखा 2 दिन। एक जज्बा आता। आपको जज्बे की जरूरत है, आपको गाइडेंस की जरूरत है, आपको मोटिवेशन की जरूरत है। आपके पास हर चीज है, माँ बाप है, भाई बहन, बच्चे है, शोहर है, बीवी है, सब कुछ है। मगर एक चीज का है, वो तो कमी अगर है तो वह लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, मोटिवेशन। लैक ऑफ गाइडेंस। एक शऊर नहीं है यस। सही प्रॉपर तरीके से, कुछ मालूम ही नहीं है। टेक्स्ट बुक्स कहाँ मिलते नहीं मालूम आप, टेक्स्ट बुक कहाँ से लेना नहीं मालूम आप। एक किस्म की बहरानी, एक किस्म की परेशानी, तमाम चीजें हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं गाइड करना चाह रहा हूँ। होशियार को तो कोई भी पढ़ा लेता, पढ़े लिखे को कोई भी पढ़ा लेता। तूने क्या, यस सर। जिसको नहीं मालूम है उसको रास्ता दिखाना बहुत बड़ा सवाब का काम है मेरे ख्याल से। तो लिहाजा आप इस कोशिश बिल्कुल को सही समझिए। है सर। हाँ। जी सर। अब आप देखो कितना खुश हो रहे हैं आप मेरी क्लास सुन के। कई स्टूडेंट्स खुश हो रहे हैं, मेरे को मैसेज भी देते हैं मेरे को। आते मैसेजों की बारिश होती। यस बाल सर। बच्चों बोला, जज्बे को काबू नहीं करके क्या करते, फोन भी करते मेरे को। और फोन ऐसा फोन करते, नॉर्मल फोन नहीं करते बोलना। बोलना कौन सा फोन करते मालूम, व्हाट्सअप कॉल करते। बस लोग गलती से वीडियो भी प्रेस कर देते। उतनी फुर्सत में नहीं हूं मैं, आप वीडियो कॉल आओ, वीडियो वॉइस कॉल आओ, व्हाट्सएप पे कॉल ना को करो। एक छोटा मैसेज शुक्रिया का, जज़ाकल्लाह का, दुआ का देना चाहते तो काफी है। आप एकदम इमोशनल ओवर इंथुजियास्टिक होने की जरूरत नहीं है। इनका मसला क्या है बोल दो, इनको फ्री क्लास कहीं भी नहीं मिल रही। और ऐसी क्लास कहीं भी नहीं मिल रही जो तजुर्बे कारक समझा रहा टाइम देके। सही बोल रहा हूँ मैं? यस सर, सही बोल रहे हैं। बेशक कोई सही भी है। नहीं दे रहे, कोई भी नहीं समझा रहा। इतना सब ढेर सारा कंटेंट ला के प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं आपके सामने। अब देखो, मैं आपको टेट के बारे में समझा रहा हूँ। टेट के बारे में समझाने से पहले मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। 2009 से पहले, ये ओप्पो कौन है? ओप्पो, ओप्पो जरा बंद करो, मैं आवाज में बता रहे हैं तुम्हारे। ठीक है। तो टेट की कहानी क्या है बोल दो, ये टेट एक अजीब एक मामला आके बैठ गया हमारे सामने। 2009 से पहले जो डीएससी लिखे, 2010 में एक डीएससी आया था। उस वक्त टेट नहीं था, आपके फ्रेंड्स को, सीनियर्स को पूछो। उस जमाने में टेट नहीं था, डायरेक्ट डीएससी रहता था। बीएड करे, डीएससी लिखो, नौकरी मिल जाती थी। बाद में क्या हुआ, बाद में 2009 आरटीई एक्ट का जन्म हुआ। उससे पहले क्या आया हमारे पास, एनसीएफ 2005 आया।
एनसीएफ 2005 की कहानी का वीडियो यूट्यूब चैनल पे है मेरे। मेरा यूट्यूब चैनल मालूम है आप लोगों को कैसा चेक कर रहा है? के सबको एस मालूम है? जमील। हाँ, के एस जमील टिमरीज जी मारो सर मालूम। यूट्यूब में जाके मेरे सर। पूरे वीडियो। अब आज का भी हाँ। वीडियो देख सकते हैं आप। आज आप सुबह में जो क्लास सुने ना, उसका भी मैं भी अपलोड करा दूँ। दिख रहा सामने स्क्रीन पे आपके? जी ऐसा 5/16/2021 को व्यूज एक एक कोई स्टूडेंट देख रहे कोई? और आपको मालूम मेरे व्यूज कितने देख रहे हैं आप सामने? 168, 300, 400 इतने ही है, ज्यादा लोग नहीं देख रहे हैं मेरी क्लास। आप समझ रहे हैं? मेरे वीडियो के व्यूज बहुत कम है। क्या मतलब है इसका? कम का मतलब क्या है जी? बहुत कम लोग देख रहे हैं और बहुत कम लोग वाकिफ है और बहुत कम कंपटीशन है आपके लिए। बहुत खुशी की बात है, ज्यादा लोग कंपटीशन में नहीं है। परसों थोड़े लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे को मिल गए, आप सबको पढ़ा दे रहे, हमको कब पढ़ाते? अरे क्यों, क्या हुआ पूछा मैं। नहीं नहीं, आपकी क्लास में ज्यादातर आने वाले स्टूडेंट्स कौन है? वो तो लड़कियां हैं, नौकरियां पूरे लड़कियों को कर रहे हैं। फिर हमारा क्या हाल होना, 22 का बल्कि पढ़ रहे हैं हमारे पुराने सीनियर फ्रेंड्स। उनको मैं पढ़ाना कहते, कहाँ पढ़ा रहे पूछा मैं हमारे घर को आके पढ़ा पढ़ रहा, मैं उनके घर को जाके पढ़ाना। उन लोग क्लास को ऑनलाइन में नहीं आते कहते, ऑफलाइन में भी नहीं आते कहते। आए तो शर्म आ रही कहते उनको, उनकी शागिर्दा में आके बैठ जा रहे कहते क्लासेस में। तो ये मामला है बाज लोगों का। क्यों पढ़ा रहे हैं आप जमील सर, क्यों क्लास ले रहे हैं आप? लड़कियों को क्यों पढ़ा रहे हैं? मैं क्या करूं, मेरी क्लास में लड़की चाह रही, मैं क्या करूं? नको अम्मा तुम, नो एंट्री फॉर लेडीज बोल के लिखूं क्या मैं? बोलो बोलो, क्या बोल सकते ना? लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट है, मगर अब उनका उनकी शिकायत क्या है, आप लड़कियों को होशियार कर दे रहे हैं, लड़कियों को कंपटीशन में ला ले रहे हैं, जनरल की सीटा मान ले रहे हैं, बल्कि मेरे से बहस लड़ा पंचायत कर रहे हैं बस लोग। अब नहीं बोलता मैं नाम उनका। मैं क्या करूं बोला, आपकी आपकी दिलचस्पी, आपका जज्बा है पार है। एनीवे, तो 2009 कानून जो आया हमारे पास, आरटी का जो एक्ट आया, उसमें सेक्शन 23, कौन सा सेक्शन जी? 23। 23। 23 हाँ, सबसेक्शन सेक्शन, 1। वेरी गुड, सब सेक्शन 1 के तहत क्या है बोले तो, ये वो कानून में क्या टेट लिखा शुड हुआ बी है? कंडक्टेड डीएससी से कंपल्सरी। पहले टेट कंडक्ट करना, बल्कि उसमें लिखा हुआ है डीएससी से अच्छा पहले अच्छा। गवर्नमेंट टेट कंडक्ट टेट कंडक्ट। करना, बोल के वो कानून में लिखा हुआ है। खुशी हुई हाँ सुन के। हाँ। ये है असल किस्सा, समझ रहे हैं मैमुना? ये है जी सर। मामला, ये है। नहीं तो टेट नहीं रहता था ना, टेट ना फट कुछ नहीं रहता था, डायरेक्ट डीएससी था अपने को पहले। आरटी एक्ट अच्छा 2009। आर्टिकल्स में देख के करे। कौन से आर्टिकल्स? सेक्शंस। सेक्शन है ये, कानून है। हाँ, ये देखो 23। मेरे पास, मेरे पास है वो कानून, बताओ आपको। ये देखो, ये है आरटी 2009 का एक्ट, मैं बाइंड करा के रख लिया, मेरे पास है वो कानून। आप भी खरीद सकते हैं, लेना है तो। नहीं बोलते आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा। बहरहाल वो कानून में 35 सेक्शन है। आरटीई की क्लास है मेरे यूट्यूब पे, देख सकते हैं, तीन तीन वीडियो है, बड़े बड़े वीडियो है, वो भी देख सकते हैं। नहीं बोलता मैं फिर एक बार आरटी का समझाता हूँ आपको, जब भी आप देख सकते हैं, नोट्स देता हूँ मैं। तो उसमें 35 सेक्शन है, उसमें से 23वां सेक्शन क्या बोल रहा बोलता हूँ, टेट कंडक्ट करना बोल रहा है। देखो मैं आपको स्क्रीनशॉट वो उसका वो पीडीएफ बताया तो आपको, यहाँ सर है। Should be आपके यूट्यूब conducted चैनल का compulsory नेम क्या है twice सर? in a year. केएस जमील सर। यूट्यूब जमील। चैनल का नाम ताए। एस जमील टियाम। देखो दिख रहा मेरे यूट्यूब का चैनल, दिख रहा आपको स्क्रीन पे? केएस जमील टिमरी। यस सर यस। जमीन जी सर। टिमरिस। हाँ, इसमें जाने के क्या करना जी है, सर। वीडियोस को टिक कर, ये वीडियोस को, जी सर। ये वीडियोस को, ये आज की क्लास है देखो मेरी, अभी थोड़ी देर पहले सुबह में देखे ना आप? जी सर। ये आज की जो क्लास है, ये देखो, किताबें बता के पूछा था ना मैं आपको, टेक्स्ट बुक। जी हाँ सर। जी सर जी सर। होमगार्ड की क्या बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले? जी सर। हाँ जी सर। अच्छा दिख रहा है, मजा आ रहा है आप लोगों को सुनने तो? हाँ, आपकी क्लास आप अभी देख ले रहे हैं थोड़ी देर में, है? जी सर कल देखे सर। जी सर जी सर। कल आज की देखे क्लास थे अभी सर। देख ले रहे हैं आप घर को जाने से पहले ही बताया करो,
थोड़े स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं मेरे को, सर सेशन 2 भेजो ना, सेशन 2 की रिकॉर्डिंग भेजो ना, सेशन 1 की रिकॉर्डिंग भेजो ना। अरे रिकॉर्डिंग क्या है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वो डाउनलोड करके मत भेजना के तुम। देखो कितने मेरे से काम करा रहे हैं लोग, मेरे स्टूडेंट्स इतने प्यारे जी प्यारे स्टूडेंट्स हैं। सर जरा वीडियो भेजो ना। अरे भेजने का क्या चाहिए, देखो पड़ा हुआ है सामने। ये अभी आपको ट्रेलर बताया ना मैं थोड़ी देर पहले, ट्रेलर बताया नहीं बताया? जी सर। जी सर। तो बड़ा माय डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे जज्बे को समझो। मैं आपके सामने ये टेट का अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा हूँ। अब क्या दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, बोलिए? टेट का सिलेबस। टेट का क्या इसका सिलेबस मतलब है। ये क्या है? वो तो आरटी एक्ट है। आरटी एक्ट के सेक्शंस का खुलासा है, पूरे सेक्शंस है। देख रहे हैं आपको सेक्शंस? सर इसका पीडीएफ सेंड करिए ना। अभी अब हो रहा सा वीडियो? कौन सा वीडियो? ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ गूगल में है, पीडीएफ आप लेना है जी तो इसका सर। स्क्रीनशॉट। हाँ, तो इसमें देखो सेक्शन 23 पे क्या लिखा हुआ है जी, पढ़ो जल्दी। सेक्शन 23 पे क्या लिखा, 23 पे क्या लिखा हुआ है, जल्दी पढ़ो। Qualifications क्वालिफिकेशन for पर appointment and terms and अपॉइंटमेंट और conditions of टर्म्स service एंड of कंडीशंस ऑफ teachers. सर्विस। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस है। टीचर बनने के लिए क्या टर्म्स एंड उर्दू में कंडीशंस मिलता रखे है इसके? सर पीडीएफ। टेट लिखना, एलिजिबिलिटी टेट बोल के लगा लियो ना। क्वालिफिकेशन में क्या रखा है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करना बोल के एक कंडीशन लगा लिया। उसी तरह स्कूलों में एसएमसी बोल के रहता, मालूम आपको? एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। जी सर। हाँ, परसों एग्जाम में आया था जी डीएससी। एसएमसी का फॉर्मेशन आरटी के कौन से सेक्शन के तहत होता बोल के आता, तो ऑप्शन क्या टिक करना पर? सेक्शन 21। 21। 23। हाँ, ये उर्दू में बच्चों मिलता है सर पीडीएफ। तो पीडीएफ आप मैं भेज तो यार, तो गूगल पे मारो आया। ठीक है, मैं भेज देता हूँ इसको, डाउनलोड करके मार के। चलो डाउनलोड मार दिया। आप कौन से ग्रुप में है? मैं भेज देता हूँ। आप खलील है क्लास में, खलील और कल सादिक दोनों को मैं एडमिन बनाया था। खलील निजामाबाद के, सादिक जहराबाद के। है नहीं है क्लास में सादिक? देखो, परसों उनको ऐड करा ग्रुप में, उन्होंने कल इनको ऐड करा सर। इन्होंने। हाय चलो मुबारक। तो मैं क्या बोलना चाह रहा था, ये जरा पीडीएफ ग्रुप में शेयर करते बेटा, ग्रुप में जी सर। जरा करो उमर प्लीज। हाँ, ये पीडीएफ डाउनलोड करो, ठीक है? उर्दू में रहता सर। सर ये उर्दू में मिल सकता है सर। उर्दू में मैं आपको, मेरी क्लास है जी, मेरी क्लास है यूट्यूब पे। ये देखो मेरी क्लास है यूट्यूब पे। आप मेरी क्लास में जाके देखो तो आपको दिखता, मेरी यूट्यूब पे क्लास जाके देखो आप। यहाँ पर देखो वीडियोस में, इसमें आप सर्च करो जाके, जमील सर आरटी क्लास बोल के मारो, आपको क्लास आई थी मेरी। समझ रहे हैं बात को? इसमें आरटी की क्लास है मेरी यूट्यूब पे। समझ रहे हैं आप कॉन्सेप्ट को? जमील सर आरटी क्लास बोल के मारो आप, मेरे चैनल में क्लास है। समझ रहे हैं आप? ये देखो आरटी की क्लास दिख रही है मेरी यहाँ पर। कब की है? देखो 3 साल पहले की है, दिख रही है। जी सर। ओवरऑल इसमें क्या होता बोलता, मैं अब आपको बता देगा। तो ऐड आया था बीच में, डिस्टरबेंस होता अपने को, तो लिहाजा आप देखने की कोशिश मत करो। आप अलबत्ता क्या करो बोले तो, वो क्लास है मेरी, देख लो उस पर, यूट्यूब पे है आरटी के बारे में। क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को कॉन्सेप्ट? जी सर। जी सर। ये जरूरत नहीं है, ये ऐड देखने की जरूरत नहीं है अपने को। तो बहरहाल 3 साल पहले की क्लास है मेरे उस पे। तो सेक्शन 17 क्या बताता जी? आरटी का सेक्शन 17 क्या बोल रहा? बच्चों को कोई किस्म का पनिशमेंट है तो। पनिशमेंट नहीं देना, कोई किस्म का, फिजिकल या मेंटल। बदसलूकी नहीं करना बच्चों के साथ। अरे गिड्डे इधरा, अरे काले इधरा, अरे तोतले इधरा, अरे हौले इधरा, अरे लंबे इधरा, अरे अतारों का, अरे खसाब के बच्चे, नाम रखते हैं ना अपन? नहीं रखना नाम। लेबलिंग इज प्रोहिबिटेड, लेबलिंग नहीं करना। अरे मुद्दू इधरा, अरे मोटे इधरा। आमतौर पर पहले बोलते थे टीचर्स एक जमाने में, वो चलेगा हो तो। जी आज बच्चों को सजा देना मना है। वो तो सजा, फिजिकल पनिशमेंट, मेंटल पनिशमेंट, मेंटल हरासमेंट भी नहीं करना है बच्चे। तो इस तरह से आपको क्या है बोले तो, ये पूरे सेक्शन है। सेक्शन 29 क्या है बोल सकते हैं जी को? तो ये देखो 29 ग्रीन कलर में है। करिकुलम एंड शॉर्टकट में इवैल्यूएशन। 29 क्या है? करिकुलम आरटी एंड का सेक्शन। इवैल्यूएशन प्रोसीजर।
हाँ, सेक्शन 29 ऑफ आरटी क्या है बोलते, सीसीई है, क्या है, सीसीई, CCE कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई, उसको comprehensive सी क्या है, जांच। evaluation तो इस तरह से पूरे सेक्शन है, कितने 39 सेक्शन है, पूरे 7 चैप्टर्स है, कितने चैप्टर्स है, 7 चैप्टर्स है, 39 सेक्शन है, और एक शेड्यूल है, शेड्यूल। ये पूरी, ये कहाँ पर मिलती है आपको कहानी इसकी पूरी, मेरे यूट्यूब पर 3 साल पहले की आरटी की क्लास है, वो देखो। नए बोले तो मैं आपको फिर एक बार मेरी क्लास में समझा, क्लियर है ना। तो इस तरह से जी हमको सर। पढ़ना है, हमको आगे की तैयारी करना है। तो ये सेक्शन 23 के तहत क्या हो रहा, बोलो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट हो रहा। और इसको ये 2 तरीके का होता, एक सेंट्रल लेवल होता, एक रियासती सतह पे होता। सेंट्रल लेवल पे जो टेस्ट होता, टेट होता, उसको सी टेट बोलते। पहला सी टेट कब हुआ था हिंदुस्तान में, बोलते जून 2011 में हुआ था। कब हुआ था? 2011। हाँ, 2011 में पहला टेट हुआ था हिंदुस्तान में, जून 2011 में। इसको सी टेट को कंडक्ट करने वाली बॉडी का नाम क्या है जी? सीबीएसई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीएसई। सेकेंडरी सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है बोलते, परसों गुरुकुल के एग्जाम में पूछा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है बोलते, सेकेंडरी गुरुकुल एग्जाम पर तो आया था। एजुकेशन। हाँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल सेंट्रल एजुकेशन। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है ये। सेकेंडरी के एजुकेशन। माने क्या है आपको मालूम? सेकेंडरी के माने क्या है देख लो, नहीं तो कल बोल दूं मैं आपको, ये सेंट्रल। होमवर्क है छोटा सा। सेकेंडरी किसको बोलते हैं? उसके बाद ये सीटेट जो है ना, मानवीय साल में 2 तालीम। मरतबा होता। सीटेट जो है ना, सेकेंडरी का मतलब क्या है जी, 9th 10th 11 12 को सेकेंडरी बोलते हैं। लिख लो जल्दी जल्दी। अच्छा होशियार बच्चा क्या करता बोला, मैं कभी भी आपको एक नोटबुक पेन लेके आता जमील सर की क्लास को, क्योंकि उन्हें जमील सर का शागिर्द नाइन है। टेन। हाँ, 9 10 11 12 ये 4 जमातों को, 9 to 4 12 क्लासों को सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं। लिख लिए नोटबुक में। जी सर। जी सर, नोट कर लिए सर। जी सर लिख अच्छे लिए। बच्चे नोट कर लेते, उस्ताद का कहना मानते, जो उस्ताद का कहना मानते उन्होंने कामयाब होता। उसके लिए दिल से दुआ बच्चे ने निकलती है बच्चियां भी उस्ताद। लिख लिए सर। लिख लेना जरूरी है हर जुमला में बोलो ना। परसों मैं बोला ना आपको, मंचिरियल की एक बच्ची और एक गोदावरी खनी है, करीमनगर के बच्चे मेरे को वो भेजे नोट्स, इतने प्यारे प्यारे नोट्स बना रहे हैं, हर जुमला लिख ले रहा हूँ। मैं बोला ऐसा कैसी दीवानगी है, बताओ वीडियो देख देख के लिख ले रहे हैं पूरा। तो कितनी तड़प, कितनी बेचैन, उन्होंने बोल रहे हैं इस बार हम टेट क्वालिफाई करके दिखाते और 120 ला के दिखाते बोल रहा। और मेरा यकीन इंशाल्लाह लाते हो लोग। वो पागल बने हो लोग, जॉब भी कर रहे थे तो लोग, सुबह में स्कूल जाते थे, शाम में आके पढ़ लेते थे। तो आप भी ऐसी मेहनत करो, इंशाल्लाह आपके साथ हम हैं, खुदा है, अल्लाह मदद करता, दुआ है, आपकी मेहनत है। इंशाल्लाह आप भी गवर्नमेंट टीचर बनेंगे, टेट क्वालिफाई होंगे, हमारी दुआ है। टेट सी टेट कितने आमीन बार होता सुम्मा इंडिया में? आमीन। आमीन आमीन। सी टेट कितने बार होता साल में? दो बार होता सर। साल में 2 बार होता, एक जून का सेशन रहता है, दिसंबर का सेशन रहता, क्लियर? साल में 2 बार सी टेट होता। जी सर जी सर मगर जी अफसोस सर। की बात क्या रही, अफसोस की बात क्या रही बोले तो, सीट ये जो स्टेट लेवल पे जो टेट होता, स्टेट लेवल पे जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता, उसको टेट बोलते हैं, खाली टेट। तो पहले क्या था, हमारा मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश रियासत था, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश रियासत थी जब तेलंगाना नहीं था, तो उस वक्त एपी टेट हुआ था, एपी टेट। एपी टेट कब हुआ था बोलते, 2012 में हुआ था, फर्स्ट टेट हमारा आंध्र प्रदेश में। बाद में उसका रियासत अलग हुई, रियासत अलग होने का, तेलंगाना बनने के बाद कई दिनों के बाद, रियासत कायम होने के बाद कई दिनों के बाद टेट हुआ। पहला टेट हुआ, टेट तेलंगाना में, दूसरा टेट हुआ, तीसरा टेट हुआ, चौथा टेट, अबे चौथा टेट है ना, चौथा है, पांचवा है, ये कौन सा टेट है अब जो हो रहा? तो बराबर इस तरह से, हाँ इस तरह से फिफ्थ टेट। टेट हो रहा। तो हाँ, सेंट्रल लेवल में कंडक्ट होता, वो बॉडी का नाम सीबीएसई है। तो फिर तेलंगाना में जो टेट कंडक्ट करते हैं उनका कौन है, कौन सी बॉडी करती है? टीएसपीएससी सर। देखो याद रख लो, याद रख लो, टीएसपीएससी सिर्फ और सिर्फ क्या करती बोले तो, रिक्रूटमेंट करती, जॉब्स के लिए, नौकरियों के लिए ही टीएसपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती, एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं रखती, याद रखो, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब क्या है बोलते, सेट है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, और टेट है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस तरह के जो टेस्ट होते हैं वो अलग बॉडी है, टीएसपीएससी नहीं करती। टीएसपीएससी क्या बोलते, जॉब्स सर्विसेस, सर्विस को काउंट करती, सर्विस को रिक्रूट करती। तो ये कौन कौन कंडक्ट करते टेट बोले तो तेलंगाना में डीएससी बोलते हैं इसको। क्या है जी डीएससी बोले तो, बच्चे जाके स्ट्राइक कर रहे थे देखो परसों, उर्दू स्पेशल डीएससी रखो बोल के, लकड़ी का पुल पे टेलीफोन भवन के बाजू। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी सर। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ
स्कूल स्कूल एजुकेशन। एजुकेशन। बताओ बताओ अच्छा देख अच्छा के। अच्छा। ये देखो, यहाँ है, देखो दिख रहा, स्क्रीन पे दिख रहा आपके? हाँ क्वेश्चन सर, हॉल टिकट पेपर पे भी लिखा हुआ होता सर। नहीं दिख रहा आपको? स्क्रीन पे नहीं दिख रहा? दिख रहा ये सर। नहीं दिख रहा जी, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा? दिख रहा सर। यहाँ पढ़ो, तेलंगाना स्टेट टीचर एबिलिटी टेस्ट, डिपार्टमेंट तेलंगाना ऑफ स्कूल। स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हाँ, इस पे गए तो आपको क्या है मालूम? डिपार्टमेंट सिलेबस ऑफ क्या था? स्कूल। लेफ्ट साइड में सिलेबस है, देखो पूरा। पेपर वन उर्दू बोल के क्लिक करे तो उर्दू मीडियम वालों का आता। पेपर वन इंग्लिश बोल तो इंग्लिश मीडियम वालों का आता। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ये सिलेबस तेलुगु वालों का। पेपर टू का सिलेबस नीचे है। इस तरह से क्या है बोल तो, ये 2023 टेट का क्या है बोल तो, ये वेबसाइट है। अभी 2024 का वेबसाइट नहीं आया, क्योंकि बोलते मार्च 27 से डेट है उसकी। जब तक ये चेंज हुआ था, ये पुराना है पूरा। OMR पेमेंट है, डाउनलोड OMR है, ये पूरा की है। ये वेबसाइट पे तमाम चीजें आपको मिलती। क्लियर? तो बहरहाल मैं आपको डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन बताना चाह रहा था, देख लिया ना? जी सर। हर चीज मैं आपके जी सामने सर। रख, हर चीज आपके सामने क्लियर क्लियर रख रहा हूं। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? पढ़ना ना है पढ़ना है। करना है, ऑब्जर्व करना है, गौर करना है, देखना है, लिखना है, सीखना है। और आप किस्मत वाले हैं तो ये हमारी क्लास रिकॉर्ड हो रही। आप किस्मत वाले हैं, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही। जी सर। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहती है। आप समझ रहे हैं जी बात? अच्छा, ये बहुत बड़ी हाँ, बात है सर, आप यूट्यूब पे भी डाल रहे सर। ये- ज्यादातर लोग नहीं डालते सर। अरे मैं डाल दिया ना, डाल के उसमें और इत्तेफाक से बेचारे बच्चे देखने वाले सिर्फ कम बच्चे हैं, गिनती के 100-200 बच्चे हैं पूरे तेलंगाना में। आपको मालूम है, एक मैराथन बच्चा क्लास उड़ीसा। बोल के करते सर। जी हाँ, सर, मैराथन क्लास बोल के करते ना सर ज्यादातर लोग। सर सीटेट हाँ। जैसा साल में 2 बार रखते, वैसा टेट भी साल में 2 बार क्यों नहीं रखते सर? बहुत अच्छा डाउट पूछे हो मेरा। आप रखते बोले ना। सुनो हम लोग सुनो, के लिए मसला अच्छा रहता ना सर, ऐसा आसानी हो सही है, जाती। सही है, सही है। देखो, RT के कानून में क्या लिखा हुआ है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट शुड बी कंडक्टेड 2 times every year बोल के लिखा हुआ है। Complete twice in a हाँ, year. तो हाँ, हर साल में 2 मरतबा रखना गवर्नमेंट बोल के अहकामात है, जी रेगुलर सर। रूल्स है। जी। मगर वो किसके ऊपर डिपेंड करता होता? गवर्नमेंट पे डिपेंड करता। सेंट्रल में हर साल 2 मरतबा होना एग्जाम। जी सर। जी सर। एक बार नहीं हुआ था, एक बार नहीं हुआ था। 2013 में क्या हुआ था? एक ही बार करे उन्होंने। समझ रहे हैं बात को? जी सर। कभी कभी नहीं होता। तेलंगाना में क्या है बोलता, नई हुकूमत थी, नई रियासत थी, हमको जम रहे थे वो। और वैसे भी क्या है बोलता, वो आपकी क्लास रिकॉर्ड हो रही, शिकायत नहीं करना किसकी भी। हमारे रियासत में तालीम की अहमियत, शोबे तालीम की अहमियत नहीं है, एजुकेशन की इतनी तरजीह नहीं दे रहे देने वाले। समझ जाना, आप नाम ले ले तो मैं किसका। जी जी। जी तो सर। मामला, हाँ आज देखो कितने बच्चे हड़ताल कर रहे हैं, कितना स्पेशल DSC रखो बल्कि एहतजाज कर रहे हैं, नहीं कितने मसले मसाइल चल रहे हैं। जी सर। तो थोड़ा सा जी नजरअंदाज सर। किया जाए। हाँ, उतनी अहमियत नहीं दे रहे तालीम को, तालीम से कोई फायदा ही नहीं है हुकूमत को, नहीं ऐसा सोच रहे हैं। बहरहाल वो अलग नजरिया है, वो बाद में बात करेंगे, हम किसी के तरफियत करना नहीं है हमारे को। तो एक्चुअली साल में 2 मरतबा रखना है। हुकूमत रखना नहीं रखना हुकूमत का फैसला। आप हुकूमत के खिलाफ जा नहीं सकते, उसके हुकूमत की मजबूरियां होते। आप कोर्ट को भी गए तो हुकूमत क्या करता, अपना एक सफाई पेश करता कि भाई ये मेरी मजबूरी थी, बोलता। आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ इंतजार करना है। तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को क्या मशवरा देता हूँ, आप टेट का इंतजार करने के बजाय, टेट का इंतजार, अच्छा लिख लो, टेट का इंतजार करने के बजाय जी जी। आप क्यों सीटेट की तैयारी नहीं करते? क्यों सीटेट नहीं लिख लेते? साल में 2 मरतबा रहा, एक बार लिखो न्याय तो न्याय, 2 बार लिखो न्याय तो न्याय, तीसरी बार लिखो न्याय तो न्याय। लिमिट तो नहीं है ना उसकी? मनोज शर्मा 12th फेल जी मूवी भी देखो आप, 3 बार फेल होता सिविल सर्विसेज का एग्जाम, 3 बार फेल, चौथी बार पास होता, चौथी अटेम्प्ट में, फोर्थ अटेम्प्ट। गांव का जी। बच्चा, चंबल चंबल इलाके से, पहाड़ी इलाके से आके काम करता, गरीब बच्चा। अरे आप क्यों नहीं लिख रहे? लिखो, एक बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, आइडिया आता आप। अरे रे ऐसा। और आपको मालूम, अच्छा सुन लो कान खोल के सब लोग, एक अच्छा डायलॉग मार रहा हूं मैं। कभी कभी बीच बीच में गोल्डन वर्ड्स आते मेरे पास, गोल्डन डायलॉग्स आते, वो दिमाग में आते, बोलने का रहता मेरे को, बोल रहा हूँ, एक अच्छा डायलॉग बोल रहा हूँ। अच्छा सुन लो, एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, मेरी तजुर्बा आपके सामने रख रहा हूँ। टीएस टेट से भी ज्यादा 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 इजी और आसान कोई सिलेबस और कोई क्वेश्चन पेपर अगर है तो वो है सीटेट। आप मानते हैं ना मानते इस बात को? को मानना पड़ता हूं, मैं आपको बोल दूं, आपके फ्रेंड से बात करो। सीटेट में क्या है मालूम? सीटेट के सिलेबस में, ये देखो, सीटेट के सिलेबस में 50% क्या है मालूम? 50% क्या है मालूम?
पेडागॉजी है? पेडागॉजी बोलते साइकोलॉजी है, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ। समझ रहा है? मत मेरे यूट्यूब पे पूरे वीडियोस देख लो, आपको ये साइकोलॉजी पूरी आएगी। वेर एज टीएस स्टेट में, टीएस स्टेट में क्या है बोले तो सिर्फ 54 क्वेश्चन ही है। समझ रहा है बात को? फिर सीटेट में कितने क्वेश्चन है पेडागॉजी के? 75 क्वेश्चन। 75 आउट ऑफ 150 150। 54 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 तो कौन सा इजी रहेगा? सीटेट बहुत आसान है समझने के लिए, कॉन्सेप्ट है सिंपल। जेडपीडी देखो, जेडपीडी कॉन्सेप्ट किसका है बोलकर पूछता, जेडपीडी मेरी क्लास सुनो, मेरी क्लास सुनो, आपको समझ में आया था या नहीं? तो मेरी क्लास सुनो। एक एक बच्चा, सुन रहे हैं आप? एक बच्चा नहीं, एक टीचर क्लास में जब दाखिल हो रहे हैं, तमाम बच्चे उठ के ठहर के गुड मॉर्निंग सर बोलो, गुड मॉर्निंग सर बोलो। ये कौन से लर्निंग थीरी से ताल्लुक रखता, ये कौन से इत्तेफाक नजरिए से इसका ताल्लुक है इस मामले का बोलकर पूछता। डिवाइड कर लो। बच्चे पूरे कहा ठहरते जी, गुड मॉर्निंग टीचर बोल के ठहरते। कौन सा क्लासिकल कंडीशन। वेरी गुड। ये ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को अप्लाई करे सो आप लर्निंग थ्योरी यहां से करें, अप्लाई कर रहे हैं रियल लाइफ में, रियल लाइफ को देख के थ्योरियां बनाए। समझ रहे हैं? वो सीखना है आपको। कोई लाल लाइट को देखते आरटीसी का बस का ड्राइवर क्या करा करते, ब्रेक मारा करते गाड़ी को। लाल सिग्नल को देखते बस वाला गाड़ी को ब्रेक मारा। ये कौन सी लर्निंग थ्योरी है बोलकर पूछता। क्लासिकल कंडीशन। हाँ क्लासिकल कंडीशनिंग है। वहां पर जैसा घंटा मारते कुत्ता क्या कर रहा है? हमारा भी है ऑटो वाला। जरा सबर को आफरीन। हाँ क्लासिकल कंडीशनिंग में कुत्ता घंटी मारते कुत्ता क्या कर रहा थी? लो आप छोटा 8 बजे से थोड़ा, अम्मा थोड़ा सबर करो प्लीज। हो गई क्लास, हो गई मेरी, 10 मिनट में खत्म हो जाती। ये सीरियस स्टूडेंट्स है मेरे, ये मेरी क्लास सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है। मैं जिनको मैं टीचर बनते हुए, जिनको मैं लेक्चरर बनते हुए देखना चाह रहा हूँ। ये थोड़े नॉन सीरियस स्टूडेंट्स क्या करते बोलते, रूल्स को फॉलो नहीं करते, एक दिन आते दूसरे दिन नहीं आते, फिर ये म्यूट करके नहीं बैठते। थोड़ा हेल्प करो प्लीज, कोऑपरेट करो। बहुत सीरियस क्लास चल रही, फ्लो में चल रही, मेरे फ्लो को डिस्टर्ब मत करो। आप भी अगर बात करेंगे बीच में आगा तो डिस्टर्बेंस होता। थोड़ा कोऑपरेट करो, बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो आप समझ रहे हैं मेरे बात को? जिंदगी के मामलों को ऑब्जर्व करके साइंटिस्ट क्या करे, थ्योरी बनाए, थ्योरी को क्या करे पेडागॉजी में प्रेजेंट करे। वो पेडागॉजी में आपको पढ़ा रहा हूँ, देखना है, सुनना है, समझना है, लिखना है, एग्जाम में जाके सवाल पूछता लिख देना है। तो ज्यादा क्वेश्चन पेडागॉजी के आए तो अच्छा आपको, न कंटेंट के आए तो अच्छा। बोगट्टा वाटरफॉल्स अब नए जिले के एतबार से कौन से जिले में है पूछता, या नहीं तो बोगट्टा वाटरफॉल्स पुराने जिलों के एतबार से कौन से जिले में था पूछता। इसके लिए आपको 6 क्लास के सोशल स्टडीज वाजेडू मंडल जो बोल रहे हैं वो पढ़ना। या नहीं तो बोगट्टा वाटरफॉल के जैसा और एक वाटरफॉल तेलंगाना में है, उसका नाम क्या है पूछता, वो कहां डिस्ट्रिक्ट में है पूछता। आ रहा समझ में? नहीं तो AMY, नहीं तो रैतू बाजार, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता ईवीएस में से। तो बहरहाल आज हमारी इस क्लास में बहुत सारे बातें मैं समझा दिया। तो आप अभी एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे थे कि टेट 2 बार रहे तो अच्छा था ना, बोलो टेट का इंतजाम मत करो। टेट और सीटेट में एक बड़ा फर्क है, बोल सकते हैं कोई? टेट और सीटेट में बहुत बड़ा फर्क है। टेट क्या रहता, सीटेट क्या रहता बोल तो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में रहता क्वेश्चन पेपर, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में रहता। और टीएस टेट क्या रहता बोल तो उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए एक फायदेमंद है, जहां पर क्वेश्चन पेपर आपको क्या रहता बोले तो उर्दू और उर्दू इंग्लिश में। मीडियम में रहता। तो इसलिए ये बच्चे जो पूछ रहा टेट 2 बार रहे तो अच्छा था बोल के, उनका ख्याल क्या है बोले तो हमको इंग्लिश नहीं आती, इसलिए हम क्या कर रहे हैं बोलते उसका इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? टेट का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, जमील सर के स्टूडेंट होने के नाते आप टेट का इंतजार मत करो। इंतजार अच्छी चीज है, इंतजार अच्छी चीज है, बुरी चीज है? बोलो आप मेरे को। अच्छी चीज है लेकिन उस जगह नहीं है। एक हमारे उस्ताद थे, MA इंग्लिश करते हो वही में बोलते थे, इंतजार कितना प्यारा लफ्ज है, देखो आप। बोला वो कैसा सर? इंतजार में तो इंतखाल आता बोलते लोग, हाँ इंतजार में इंतखाल हुआ बोलते, इंतजार करें तो बेचैनी बेकरारी होती बोलते। हाँ यही है बेकरारी। किसी का इंतजार बस स्टॉप पे किया जा रहा, किसी का इंतजार दावत में किया जा रहा। हाँ दूल्हे को इंतजार है काजी साहब का, दुल्हन को इंतजार है कुछ चीज का, माँ को कुछ इंतजार है, बाप को कुछ इंतजार है,
नहीं, कितना प्यारा लफ्ज है इंतजार। बल्कि हमको जब सिखाते थे वही, तो इंतजार एक अच्छी चीज है, आप नेगेटिव में मत लो इसको। आप देखो, एक वक्त था आपकी जिंदगी में, आप किसी का इंतजार कर रहे थे, वो लम्हे, वो दिन, वो वक्त, वो घड़ी, कितनी प्यारी घड़ी थी, कितना अच्छा मौसम था, कितनी खुशबू थी उस वक्त। आज क्या हुआ, क्यों इंतजार नहीं कर रहे? जरी सी बात को चिड़ में आ जा रहे हैं, करना भी इंतजार नहीं कर सक रहे आप, क्यों? वो दौर चले गया, वो उम्र चले गई, वो वक्त चले। तो लिहाजा यहाँ पर आपको टेट का इंतजार करना है। वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई, 27 मार्च से सबमिट करना है। हनीफ जरा सबर करो। कब से मार्च? 27 मार्च से आपको एप्लीकेशन सबमिट करना। और जमील सर के स्टूडेंट्स कब अपना एप्लीकेशन अपलोड करेंगे बोले तो 26 के दिन ही करना है आपको। 27। पीछे के बेंच वाले परेशान हो रहे हैं। तब 27 से ऑनलाइन शुरू हो रहा, 26 को कैसा कर रहा था, दीवाने बातें कर रहे हैं कि हम उतने बेवकूफ भी करेंगे, आगे पीछे के बेंच वाले उठ के ठहर गए। सबर करो, बैठो बैठो। पीछे के बेंच वाले, आपको नहीं बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, आप सामने की बेंच के हैं, मैं पीछे के बेंच वालों को बोल रहा हूँ। मैं 26 से मुराद मेरा क्या है, वो तो 26 के दिन रात के 12 बजे 27 शुरू होती। जाहिर सी बात है, आप रमजान में हैं, और उस वक्त क्या रहेंगे बोलते, ताखरात चलते रहते हैं। क्या चलते रहते? 27 मार्च बोलते तो हमारे क्या चलते रहते हैं अम्मा? ताखरात चलते रहते। हुमेरा, बुशरा, सुन रहे ना मेरी बात? वसीमा, जी सादिक, सुन रहे सर, सुन रहे। हाँ, ताखरात चलते रहते। तो जाहिर सी बात है, आप उस वक्त हम किस में लगे हुए थे? कुछ बोलती थी वो बच्ची, क्या था वो, तिलावत, तिलावत में लगी। 4 बजे बल्कि बोली थी, हमारे हैदराबाद में हमारे पड़ोसी थे, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं पूछा था, मैं तिलावत कर रही हूँ बोले थे। खैर अब मैं नहीं बोलता हूँ फोन की तिलावत, कुरान पढ़ते, तस्बीह गिनते, इबादत करते, अल्लाह को याद करते। तो उस वक्त क्या करना, आप इमीडिएटली सिस्टम पे बैठ के अपना एप्लीकेशन अपलोड कर देना, रात रात 2 बजे 3 बजे। क्लियर? क्लियर? 26 की रात में आपको करना है, 26 रमजान में, 26 मार्च, 27 की सुबह सुबह। बहरहाल आपको पहले दिन एप्लीकेशन अपलोड करना है। करेंगे नहीं करेंगे, वादा करो मुझसे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह जरूर। ये जरूर करे तो करेंगे आपके सर। सेंटर दूर दूर गिरते। करीमनगर वालों का सेंटर हैदराबाद में गिरता, हैदराबाद वालों का सेंटर आदिलाबाद में गिरता। याद रख लो मेरी बात। अगर नहीं सुने उस्ताद की जी बात, तो सर। लंबा सफर करके जाना, स्टेटस रख रहे हैं, ये लंबा सफर, ये लंबी उम्र बोल के गाना रख रहे स्टेटस। कहीं को जा रहे हो दूर तुम एग्जाम लिखने? तुम जल्दी अप्लाई करो, जल्दी, नजदीक का सेंटर मिलता अपना। आप करीमनगर के तो जी सर। करीमनगर मिलता, निजामाबाद के तो निजाम में मिलता, महबूब नगर के तो SS गुट्टा, शाह साहब गुट्टे के पास सेंटर, एक स्कूल है, वहाँ सेंटर गिरता आपका। आप जा रहे हैं दूर दूर चले आ रहे हैं, महबूब नगर वाले हैदराबाद जाके लेकर, कई को साहब बोले तो लेट अप्लाई करें साहब, सेंटर खत्म हो जाते डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट में एक दो सेंटर रहते आपके घर के पास, सेंटर फुल हो गए तो दूर पटक देता आप। क्लियर, समझ गए? जी सर। जी सर। आप उस क्लास होने का डिस्कस कर रहे हैं। जमील सर की क्लास होने तो फायदा क्या हुआ? अरे एक अच्छी बात बोले साहब, एक अच्छी बात क्या बोले, पहले दिन ही अप्लाई करके फेंक देना, ये बहुत अच्छा, अच्छी बात बोले। वो कहीं को मेरे को बस का किराया बच रहा, दूर जाना पड़ता, नहीं तो वो कैसा, इतनी दूर सेंटर गिरता, जहीराबाद वाला हैदराबाद को जाके लिखना, जहीराबाद वाले जाके वहां लिखना, दूर लिखना, हैदराबाद वाले जाके वहां लिखना। अरे तुम लेडीज है ना? हाँ बोलो बोलो, मानो बोलो। दूर जाके लिखना पड़ता, किराया बच जाता आपका। अरे किराया छोड़ो जी, आजकल लेडीज को तो फ्री है बस में। वक्त बर्बाद होता ना आपका, वक्त बर्बाद नहीं जी होता? सर। जी। फिर वक्त जी। बर्बाद होता, थकन होती, गिर सकते, मार लग सकता, टेंशन बढ़ जाता, बीपी बढ़ जाता, वो जज्बे से पसीना के एग्जाम सही नहीं लिख सकते, कई को अम्मा तकलीफ होती। नहीं, तो सोच सर लो। आज हमारी पहली क्लास है सर, आपकी बहुत इंटरेस्टिंग है सर, माशाल्लाह। आप कहाँ से अम्मा? नलगुंडा से सर। वेरी गुड। नलगोंडा टाउन के हैं? नलगुंडा नलगोंडा टाउन, डिस्ट्रिक्ट सर हमारा। नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट। चलो ठीक है, कोई जी बात सर। नहीं। तो पहली क्लास कैसी लग रही है आपको? अच्छी है सर, माशाल्लाह इंटरेस्टिंग है। क्लास अच्छी है या उस्ताद अच्छा है? उस्ताद अच्छे हैं पहले, और सेकंड बात तो मुफीद है सर, बहुत बातें, मुफीद बातें बता रहे हैं आप अच्छे से। ये आप लिख लो अम्मा, लिख के दूसरों को भी बोलो, और आपके फ्रेंड्स को भी ज्वाइन होने के लिए बोलो क्लास, और यूट्यूब पे भी मेरी क्लास देखो बोलो। लाइक नहीं करे तो नहीं करे, कमेंट नहीं करे तो नहीं करे, शेयर नहीं करे तो नहीं करे, कम से कम क्लास देख के नोट जी लिख के सर। दुआ करो बोलो मेरी। नहीं करते, जी नहीं जी जी बोल रहे मेरा, इंशाल्लाह। लाइक नहीं करते बोलो जी बोल रहे हैं ना, कमेंट नहीं करना नहीं बोलो जी सर बोल रहे लाइक, नहीं नहीं लाइक करते सर। हैं। जरूरत नहीं है लाइक शेयर कमेंट्स की, मैं कमर्शियल आदमी नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तनख्वाह है, अच्छी नौकरी है, अच्छी जिंदगी है, अच्छी सेहत है मेरी, अच्छा घर है।
मैं एक जज्बे से काम कर रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ, चेंज करना चाह रहा हूँ थोड़े लोगों को आपके जरिए। आप उस्ताद, आप टीचर है, टीचर के जरिए हमारे जनरेशन में स्टूडेंट्स में कुछ चेंज लेके आना। टाइम बहुत कम हो जा रहा। बहरहाल आप लोगों का फीडबैक सुनो तो खुशी होती है, मगर तारीफ मेरी कम करो। आपको फायदा क्या रहा वो बोलो, मैं और क्या फायदा कर सकता हूँ देख तो मैं। आपको फायदा हो ना मेरी क्लास से। मेरी तारीफ तो बहुत जने कर ली, कर रहे हैं, पेपर में भी आ रहा, मगर आपको फायदा क्या हो रहा और क्या फायदा मैं पहुंचा सकता हूँ। आप मेरे मेरे पीछे देख रहे हैं, दीवार पे फोटो लगे हुए हैं, दीवार पे हमारे घर में फ्रेम्स लगे हुए देख रहे हैं। जी सर। हाँ, जी। ऐसे फ्रेम्स आप लगा लो, उसमें मेरे कोटेशंस लिख के लगा लो फ्रेम करके। डायरी में फ्रेम्स में मेरे डायलॉग्स कोटेशंस लिख लो। आज एक सिखाया था मैं आपको, सक्सेस इज इक्वल टू डिसिप्लिन प्लस पंक्चुअलिटी, नीचे ब्रैकेट में के एस जमील सर बोले बोल के लिख लो। फ्रेम बना के लगा लो, पीछे दिख रहा फ्रेम दीवार पे, ये फ्रेम दिख रहा है आपको, एक दो तीन, ये हमारे उस्ताद के बोले हुए डायलॉग से कलर प्रिंट निकाल के फ्रेम करके लगा दिया मैं। उसको बोलते शागिर्दगी, उसको बोलते मुशीरी। बहरहाल क्या भी हो, आप क्या करते हैं नहीं मानो। इस बार टेट क्वालिफाई करना है, डीएससी में आपको टीचर बनना है, बनेंगे नलगोंडा में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुभान। तो बहरहाल देखो, ये टेट का जो मैं आपको सिलेबस आया एक्चुअली मैं बताने वाला था, मगर स्क्रीन पे है देखिए ये सिलेबस। यहाँ से जी मैं सर। डाउनलोड कर, डाउनलोड करने के बाद आपकी फाइल इस तरह दिखती। ये पेपर वन का सिलेबस है, ये डिस्कस करने वाला था मैं। आज टाइम होगा, कल इसको मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ। कल नो मोटिवेशन नथिंग, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है ना आपको। ओके। तो बहरहाल ये सिलेबस था, मैं आपको सिलेबस बताने वाला था। ये सिलेबस हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। ये सिलेबस एक है सीडीपी, दूसरा है फर्स्ट लैंग्वेज, और उसके बाद क्या रहता, थर्ड लैंग्वेज। दिख रहा थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश। फर्स्ट लैंग्वेज क्या है जी, आपकी मदर टंग है, ठीक है ना। तेलुगु वाले हिंदू वाले तेलुगु ले लेते हैं, आप क्या करते उर्दू वाले उर्दू ले लेते हैं, ठीक है ना। और ये सर थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है। उसके बाद क्या, पेपर वन की बात कर रहा हूँ मैं। हेलो, पेपर वन एसजीटी के लिए जो लिखने वाले उनके लिए ये पेपर वन है। उसके बाद फिर क्या रहता आपको, ईवीएस रहता, जिसमें 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन रहता है। और हर सब्जेक्ट में पेडागॉजी कितने मार्क्स का रहता, 6 marks। वेरी गुड, 6 मार्क्स का रहता। मगर सीटेट में क्या रहता, सीटेट में क्या रहता बोलो, अब ये ईवीएस 30 मार्क्स का है। 15। वेरी गुड वेरी गुड। तो आप जरा पेडागॉजी सीख लिए तो क्या होता आपको, सीटेट इजी होता। थोड़ा इंग्लिश भी सीख लेना, समझ रहे हैं नासिरा, आयशा, बानो, हलीमा, सज्जू, पूरे देख रहे ना, सुन रहे ना। जी सर। ये सामने बेंच के बच्चे हैं पूरे, हाँ जिनका नाम लिया मैं। किस्मत वाले सर। जमील सर की जुबान पे आपका नाम आ रहा है। किस्मत वालों शुक्रिया का नाम सर आता, जी। किस्मत वालों का नाम उस्ताद की जुबान पे आता, और उस्ताद की जुबान दुआ के क्या बोलते बहुत बड़ी बात रहती। मैं हमारे बच्चों को वही बोलता हूँ, साहब मेरा नाम कैसे लिए बोलता हूँ तो किस्मत वाला है बोलता। तो इस तरह से ये पेपर टू है, देखो ये पेपर टू, ये पेपर टू। पेपर टू में क्या रहता कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। दुआ की गुजारिश, कुछ फीडबैक देना है तो कल क्लास में फीडबैक दो। आप ग्रुप में भी मैसेज दे सकते हैं, आपके फ्रेंड्स को बुलाइए। तो कैसी लगी मेरी क्लास, एक दो जुमले में अगर बोलना है तो बोलिए, बस मैं क्लास खत्म करूँ। पेपर टू कल डिस्कस करेंगे, पेपर वन पेपर टू कल डिस्कस करेंगे, रियली, ठीक है ना। ठीक है बोलिए। सर। माशाल्लाह अच्छी थी सर क्लास आपकी आज की। जी जी। जजाकल्ला खैर सर।